नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे दो मुखी रेखाओं के संबंध में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी हथेली की रेखाएं दो भागों में विभक्त हो जाती है, चाहे वो अपनी लाइफ लाइन हो या फिर आपकी मस्तिष्क रेखा हो। अक्सर आपको दिखेगी कि वो अंत में दो भागों में बंटती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी हृदय रेखा भी दो भागों में बंटती हुई दिखाई देती है। साथ में ये ऐसी स्थिति हमारी भाग्य रेखा पर भी देखने को मिलती है कि वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। आखिर ये रेखाएं कहना क्या चाहती है, इसके आखिर क्या अर्थ है, हम इस विषय पर आज का अंक पर बात करेंगे। सबसे पहले देखें कि ये है हमारी हृदय रेखा। हृदय अर्थात हमारे मन को दिखलाती है, हमारे हृदय की भावनाओं को दिखलाती है, हमारे शरीर के रक्त संचार को ये दिखलाती है। आपकी हृदय रेखा अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर जाते जाते ये दो भागों में, कभी कभी तीन भागों में भी विभक्त हो जाती है। इन रेखाओं का या इस प्रकार के चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इसमें दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है कि रेखाएं जो विभक्त हो रही है तो इसकी शाखाएं कहाँ जा रही है। क्या वो शनि पर जा रही है, क्या वो मंगल पर जा रही है, क्या वो गुरु पर जा रही है, या फिर इसकी शाखाएं सूर्य की ओर जा रही है। अब ये शाखाएं जिस तरफ मुड़ती है, जिस तरफ देखती है, उसके अनुसार हम इसके अर्थ को प्रिडिक्ट करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट, सीधी और निर्बाध रूप से गुरु पर्वत पर जाती है, इसकी कोई भी शाखाएं नहीं बनती है, तो ऐसी रेखा विशेष शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग मन के बहुत अच्छे, हृदय के बहुत ही निर्मल होते हैं। ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले होते हैं। इनकी हृदय जो होती है इसमें स्वार्थ की भावना ना के बराबर होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का प्रेम या मित्र भाव या जिससे भी जुड़ते हैं, ऐसे लोग निश्चल होकर जुड़ते हैं, बिना स्वार्थ बिना लोभ का जुड़ते हैं। परंतु वहीं पर हम देखते हैं कि जब हृदय रेखा केवल शनि तक ही पहुंचती है, क्योंकि ये हमारी गुरु पर्वत है और ये हमारा शनि पर्वत है, और शनि तक ही पहुंचती है और यहीं पर रुक जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि वैसे व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना कम और स्वार्थ की भावना अधिक होगी। यदि ये व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसमें प्रेम कम और वासना अधिक होगी। इस प्रकार से इन चीज़ों को देखते हैं। ऐसे लोग किसी से मित्रता करते हैं तो निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। अब आइए हम बात करें कि दो भागों में जब रेखा बंट जाती है, अक्सर होता क्या है कि यहाँ पर जाने के बाद एक रेखा यहाँ चली जाती है, एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दो भागों में बंटना, एक गुरु पर चले जाना और एक शनि पर चले जाना, आखिर इसका क्या अर्थ है? इस रेखा का ये अर्थ है कि व्यक्ति का हृदय बहुत ही निर्मल और सच्चा है। ऐसे व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि एक रेखा शनि की ओर मुड़ रही है, अर्थात प्रेम में स्वार्थ की भावना भी आ रही है। तो इसमें क्या है कि ऐसे व्यक्ति में कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। अर्थात ये अपना स्वार्थ के साथ साथ, अर्थात अपने लाभ के साथ साथ ये लोगों का भी ख्याल रखते हैं। तो हृदय रेखा का दो भागों में बंटना यहाँ पर शुभ परिणाम देता है। अर्थात ये अपना लाभ, परिवार के लोगों का लाभ, समाज का लाभ, सबको देखकर चलने वाले होते हैं। परंतु दोनों रेखाएं यदि शनि पर चले जाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में स्वार्थ की भावना अधिक होगी। ये व्यक्ति अपना लाभ देखेंगे, प्रेम में केवल अपना लाभ, प्रेम में प्रेम कम और अपना स्वार्थ अधिक होगा। चाहे वर्क करें या किसी से जुड़कर काम करें, ऐसे व्यक्ति स्वार्थी अधिक होते हैं। वहीं पर कोई रेखा आपकी गुरु तक यहाँ जाती है और एक रेखा नीचे की ओर चली जाए, दो भागों में बंटकर नीचे की ओर यदि झुकती है रेखा और ये आपके मस्तिष्क रेखा को जाकर टच कर देती है, ये आपकी जो है हेडलाइन या मस्तिष्क रेखा है। तो हृदय रेखा का दो भागों में बंटना और जाकर मस्तिष्क रेखा को टच करना ये शुभ नहीं माना जाता। ऐसे लोग दूसरों के भावनाओं में बहकर कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं, लोगों के भावनाओं में बहकर, लोगों के बहकावे में आकर या बिना सोचे विचारे जल्दीबाजी में ऐसा निर्णय लेते हैं, जिनके कारण ऐसे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है।
इसका अर्थ होता है कि हृदय की भावना यदि मस्तिष्क पर चली गई, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे लोगों का मस्तिष्क के ऊपर हृदय हावी हो जाता है। जब आपके मस्तिष्क पर हृदय हावी हो जाएगा तो इसका अर्थ होगा कि आप दिमाग से नहीं, दिल से सोचेंगे। जब व्यक्ति अपने मन से सोचता है तो यथार्थ को छोड़ देता है, वास्तविकता को, वो भावनाओं में बहकर निर्णय लेने लगता है और निर्णय गलत हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसका हृदय रेखा जाकर मस्तिष्क पर झुककर उस पर हावी होने का प्रयास कर रहा हो। तो इस प्रकार से हम दो मुखी रेखाओं का प्रेडिक्शन करते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा जब दो भागों में बंटती है तो क्या होता है, आपकी लाइफ लाइन जब दो भागों में बंटती है तो इसके क्या अर्थ होते हैं। अगले अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।